बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान दूसरा मुज़ाकरात का सेशन अब 2 जनवरी को होगा और 2 जनवरी को इस मुज़ाकराती सेशन के लिए स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने, क्योंकि ये पार्लियामेंट के मतलब बुनियाद पर हो रहा है, तो उन्होंने इसके उनके ऑफिस से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये मुज़ाकरात होने से पहले आपको 2 लाइनें सुनाई दे रही हैं। एक लाइन आपको ख्वाजा आसिफ या वो मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग जो इस मुज़ाकराती कमेटी का तो हिस्सा नहीं है पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में या हुकूमत में तगड़े उहदों पर हैं, वो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं, आखिर ऐसा 15 दिनों में क्या हुआ है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन मुज़ाकरात पर आई। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी वो लोग जो इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है, चाहे अली अमीन गंडापुर हों चाहे अलीमा खान साहिबा हों, उनके भी बयान आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर भी ये कह रहे हैं कि जी दबाव कोई नहीं है और दबाव के बगैर जो है वो खान साहब जो है वो अवामी ताकत से बाहर आएंगे। और दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा भी यही कह रही हैं कि जी किसी बैरूनी दबाव का नहीं है। खान साहब ने अगर किसी बैरूनी ताकत के बलबूते पर बाहर आना होता तो वो 1.5 साल से जेल ना काटते। मेरे ख्याल में ये दोनों साइडें बिल्कुल झूठ बोल रही हैं या गलत बयानी कर रही हैं, या हाँ कहें ना इस अमल के अंदर अपने आप को या दूसरे को, अपने आप को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। असल कहानी तो 20 जनवरी वाली है जी। 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप बतौर अमरीकी सदर अपना ओहदा संभालेंगे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह एक टच दिया है, पहले रिचर्ड ग्रैनल जो कि उनके एलसी हैं, उन्होंने जिस तरह खान साहब की रिहाई की बात की है, तो कहीं ना कहीं ये एलिमेंट बहुत मौसर अंदाज में इस मुज़ाकरात की कामयाबी या इसके इनकाद की वजह है। ये तो एक कन्फर्म सी चीज़ है। अब अगर हम देखें तो ये मुज़ाकरात या मुज़ाकराती कमेटी या मुज़ाकराती मामलात बड़े ही तभी हैं जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको गो अहेड मिला है। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, क्या इस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात से होने वाले कोई भी प्रोसेस या बातचीत को आगे चलने देगी, ये सबसे अहम है, ये सबसे अहम है। और मुझे यूँ लगता है कि वो ये ज़रूर चाह रहे हैं कि ये बातचीत का अमल हो, और अगर कोई बैरूनी दबाव इस लिहाज से हो तो मामलात पहले बातचीत की शक्ल में हो, और इसमें इखलाकी तौर पर पीटीआई को भी जो है वो कोई उनसे भी बातें मनवा ली जाएँ। अच्छा, ये भी बात सामने आई है कि पीटीआई जो 3 मुतालबात कर रही थी, 3 मुतालबात, यानी कि वो कह रहे थे कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। दूसरा वो चाह रहे थे कि जितने भी लोग जेलों के अंदर है, सीरान है या अंदर कैदी हैं, उन सबको जो है वो रिहा किया जाए। तीसरा वो 9 मई और 26 नवंबर इन 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं। और अब पता चला है कि वो पहले मुतालबे यानी 26वीं आईनी तरमीम वाले मुतालबे से पीछे हट गए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हो सकता है कि वो शो कर रहे हैं एक सॉफ्ट सेंस कि जी ठीक है, आपने जो कानून साजी कर ली है, हम उसको रिवर्सल नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये मामला तो आपके हाथ में है ना बतौर गवर्नमेंट के। आप जो लोग जेलों में हैं उनको अब अगर रिहा कर दें और जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, ये तो एक ऐसी लाइन है जिस पर बहुत अब ये लिख कर ये जो मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 जनवरी के अपने इस मुज़ाकराती अमल की मुलाकात में पेश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ पिछले दिनों जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग हुई और जिस तरह उनका मौक़िफ़ था और जिस तरह उन्होंने 9 मई और इन के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के हवाले से एक सख्त पॉइंट ऑफ व्यू का मुज़ाहरा किया, तो क्या 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कोई जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जा सकेगा? और अगर दिया जा सकेगा तो क्या वो किस तरह उसके TORs क्या होंगे, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उन्होंने क्या इंक्वायरी करनी है? क्योंकि ऑलरेडी 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस लोगों को जो है एक 60 और फिर पहले जो है वो 24-25 थे, तो उनको तो मिलिट्री कोर्ट्स जो है सज़ाएँ दे चुकी हैं और उनकी सज़ाओं का जो है वो अब अमल सिर्फ अपील की हद तक बाकी रह गया है। उस पर अब तनकीद इंटरनेशनल क्या आ रही है नहीं आ रही वो अपनी जगह है। सो क्या जुडिशल कमीशन इस पर तश्कील दिया जा सकेगा? और फिर कहानी अगर आप इसको घुमाएं तो फिर वन मैन कहानी आएगी कि क्या खान साहब की रिहाई को लेकर ये बात होगी। तो एक हकीकत तो बिल्कुल अब वाज़ेह हो चुकी है कि जो नई आने वाले अमरीकी सदर और उनकी इंतज़ामिया है, उनके हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी, पाकिस्तान की PTI भी, उनको भी लगता है कि इस मामले में अब कोई कहे ना कोई ना कोई हिलजुल ज़रूर मचनी है। और पाकिस्तान की हुकूमत ये चाह रही है कि वो, और इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि वो अगर इंटरनेशनली कोई प्रेशर बने तो पहले एक मुज़ाकराती अमल चल रहा हो जिसको शो करके अगर खान साहब की रिहाई भी होगी
तो ये शो किया जाए कि जी ये तो मुज़ाकरात चल रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी सेंस में है कि ठीक है, अगर एक ऊपर से प्रेशर आएगा और उसका एक कोई लीगल या एक मुज़ाकराती फ्रेमवर्क बनना होगा तो फेस सेविंग होगी सबके लिए। अगला महीना जनवरी का, यानी कि 2025 का साल और उसका स्टार्ट बहुत अहम है पाकिस्तानी सियासत के लिए। और अगर इन मुज़ाकरात की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है वो बाहर आते हैं, तो आप एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की साइंस होगी। गिव एंड टेक की साइंस ये होगी कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट यही चाहेगी कि जो एजिटेशन या जो एहतजाज है या जो प्रोटेस्ट है उस मामले को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। अगर वो कंट्रोल किया मतलब नहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहेंगे ना, या कोई ना कोई वो यकीन दहानियाँ कराएंगे। अब वो यकीन दहानियाँ जब होंगी तो वो बेस बनेगी कि यार अगर खान साहब की रिहाई के बाद कोई ऐसा मामला बनता है तो उसको किस तरह टैकल किया जाए। और अगर 31 जनवरी डेडलाइन है इस मुज़ाकराती कमेटी की कि 31 जनवरी तक इन्होंने किसी पॉइंट पर पहुंचना है, और अब 31 जनवरी जो है वो 20 जनवरी के बाद 11 दिन हो गए। तो मुझे अब ये वाइब्स आ रही हैं कि खान साहब की केसेस के मुख्तलिफ केसेस के फैसले भी अब पोस्टपोन आगे किए गए हैं। कई केसेस में चले उन्हें जो है ज़मानत मिली हुई है। सो लग ये रहा है कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी है जो उसकी भी अब जनवरी के अंदर उन्होंने कहा जी फैसला सुनाना हो सकता है। जज साहब जो है उस फैसले को 10-20 दिन और आगे मौखर कर दें और इस मुज़ाकराती अमल से आने वाले किसी नतीजे के बाद जो है ये फैसला है कि जी 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी उनको कोई ज़मानत मिल गई है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जनवरी बहुत अहम है खान साहब की रिहाई के लिए। और अगर ये रिहाई होती है तो उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेगमेंट्स क्या होंगे? क्या पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल तब्दीली भी आएगी? दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं, और ये भी सुनने में आया कि जी इनकी बारियाँ हैं 2.5 साल की, और ये भी सुनने में आया कि जो है वो एक टाइम आएगा कि ईवान सदर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ सोची जाएगी। तो क्या ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट सेंस में जो नेशनल गवर्नमेंट की बातें होती हैं उसका फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा होगी? अब ये बहुत अहम सवाल है, और ये सारे सवालों के जो सबसे मौसर तरीन इसमें एक्ट करेंगे वो खुद इमरान खान है। सो इमरान खान साहब की रिहाई अगर इस जनवरी के अंदर इस मुज़ाकराती अमल में अगर उसके हवाले से कोई अहम पेश रफ्त ना हुई तो ये बात पक्की है कि अमेरिका की तरफ से या रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से आने वाला बयान वो जो बयान ही था, और उस दबाव सेंस में या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर कोई एक फर्दर गए ना किसी ने पूछा ही नहीं। और अगर इसका कोई नतीजा निकलता है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, वो तो पहले देखें ना पीछे पूरे 1 साल में 1.5 साल में किसी ने भी इस मुज़ाकराती अमल की पजीराई नहीं की। सो इसका ये मतलब होगा कि बाहर से वाकई अमेरिका का दबाव है, और अब उसका एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, लीगल वे आउट बनाया जा रहा है कि खान साहब को किस तरह रिहा किया जाए। सो इस मुज़ाकराती कमेटी का जो दूसरा इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान वो 2 जनवरी को होगा, और ये बहुत अहम है, जिसमें लिख कर तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पेश करेगी, और उस लिख के मुतालबात पेश किए जाने के बाद इस पर हुकूमत जो है वो फिर जो है इन मुतालबात के जवाब में क्या मौक़िफ़ देती है। कि हुकूमत के वो लोग जो इस कमेटी का हिस्सा नहीं है वो तो टाइम फिश सेंस में बहुत बोल रहे हैं और हर वो बात कर रहे हैं जिससे मुज़ाकराती अमल ख़राब हो, और वाइस वर्सा भी अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ वाली साइड के लोग भी इस मुज़ाकराती कमेटी में आने या इस इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर बिल्कुल दबाव की किसी कहानी को मानने को तैयार नहीं। लेकिन इनफैक्ट ऐसा है, और इसी दबाव की कहानी और मुज़ाकराती अमल में जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ ले लेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि अगर अमेरिका वाकई इमरान खान को रिहा करवाना चाहता है तो फिर एक दबाव आएगा, और उस दबाव का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा।